हेलो गाइस, आज की क्लास में हम क्लाइमेटोलॉजी में प्रति चक्रवात को विस्तार से समझेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। कल की क्लास में हमने चक्रवात और चक्रवात के प्रकारों को विस्तार से समझा। अगर आपने कल की क्लास नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर कल की क्लास देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह यूजीसी नेट, एमपी सेट, एमपी टेट, पीएचडी इंटेंट टेस्ट, केबीएस, एनवीएस, पीजीटी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे उनको भी लाभ हो, उनको भी पता चले कि प्रति चक्रवात क्या होती है। आजकल क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से बनने लगी है। जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर होती है उनके ही क्वेश्चन करेक्ट होती हैं। इसलिए आपका हमारे क्लास में निरंतर और अंत तक होना बेहद ज़रूरी है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रति चक्रवात। प्रति चक्रवात, इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं एंटी साइक्लोन। प्रति चक्रवात चक्रवात के विपरीत दिशाओं और विशेषताओं वाले वायु परिसंचरण तंत्र होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? प्रति चक्रवात कहते हैं। सिंपल और सरल शब्दों में समझ सकते हैं कि चक्रवात की उल्टी दशा वाली चक्रवात क्या कहलाते हैं? प्रति चक्रवात कहलाती है। ठीक है, इनकी उत्पत्ति उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायु दाब वाले क्षेत्रों में अधिक होती है, जबकि भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्रों में इसका अभाव पाया जाता है। ठीक है, प्रति चक्रवात के केंद्र में उच्च वायु दाब का प्रभाव रहता है। इसके चारों ओर वृत्ताकार समदाब रेखाएं होती हैं। आप इस चित्र में देख सकते हैं, प्रति चक्रवात के केंद्र में क्या है? हाई प्रेशर है। क्या है? हाई प्रेशर है। और इसके चारों ओर क्या है? ये समदाब रेखाएं हैं। वृत्ताकार, वृत्त के आकार की क्या है? समदाब रेखाएं। समदाब रेखाएं क्या होती हैं? जो समान वायु दाब वाले स्थानों को मिलाती हैं, समदाब रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, इनके केंद्र में क्या है? इनके केंद्र में है हाई प्रेशर, मतलब एचपी। और वार क्या है? वार है एलपी, लो प्रेशर। ठीक है, वार क्या है? लो प्रेशर, एलपी। ठीक है, बाहर क्या है? एलपी। जिससे हवाएं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलने लगती हैं। हवाएं कैसे चल रही हैं? इसमें कैसे चल रही हैं आप देख सकते हैं, ये केंद्र से वार की ओर चल रही हैं। केंद्र से वार की ओर चल रही हैं, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चल रही हैं। चक्रवात में क्या होता है? हवाएं कैसे चलती हैं? चक्रवात में कैसे चलती हैं? परिधि से केंद्र की ओर, बाहर से केंद्र की ओर। ठीक है गाइस, अगर आपको ये समझ में आ रहा हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें, जिससे उनको भी लाभ हो, उनको भी पता चले कि प्रति चक्रवात क्या होती है। ठीक है, प्रति चक्रवातों में उत्तरी गोलार्ध में हवाएं घड़ी की सुइयों की दिशा में, उत्तरी गोलार्ध में कैसे चलती हैं हवाएं? जैसे घड़ी चलती है उसी दिशा में। ठीक है, आप देख सकते हैं कैसे चल रही हैं। इसमें क्लॉकवाइज चल रही हैं। ठीक है, ये क्या है? ये प्रति चक्रवात है। ठीक है, ठीक है गाइस, नदर्न हेमिस्फीयर में कैसे चल रही हैं हवाएं? क्लॉकवाइज। अब सदर्न हेमिस्फीयर में, दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। ठीक है, आप देख सकती हैं घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में चल रही है। ठीक है, सदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, सदर्न हेमिस्फीयर में क्या चल रही है? घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में। आगे समझ में पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन कि प्रति चक्रवातों में हवाएं उत्तरी गोलार्ध में
कैसे चलती हैं, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में कैसे चलती है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। प्रति चक्रवातों का आकार गोलाकार होता है, ये भी आकार के भी होते हैं। प्रति चक्रवातों की प्रति चक्रवात चक्रवात की अपेक्षा अधिक विस्तृत होती है। प्रति चक्रवात एंटी साइक्लोन साइक्लोन की अपेक्षा अधिक विस्तृत है, अधिक क्षेत्रों में फैली है, ठीक है। प्रति चक्रवातों के केंद्र में हवाएं ऊपर से नीचे उतरती हैं, जिससे मौसम साफ रहता है। इसी कारण से प्रति चक्रवातों को मौसम रहित परिघटना कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं कि मौसम रहित परिघटनाएं कहाँ होती हैं। तो आप क्या लगा के आओगे, एंटी साइक्लोन। प्रति चक्रवात में मौसम रहित परिघटनाएं होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस, अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर भी करें, ठीक है। और ऐसे ही हमारे क्लास में निरंतर और अंत तक बने रहें। केपीओ सर आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक है। प्रति चक्रवात में सामान्यतः वाताग्र नहीं बनती है। वाताग्र कहाँ बनते हैं, चक्रवात में, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता, लेकिन कभी कभी दो प्रति चक्रवात आपस में टकराने या मिलने से सम्मिलन रेखा के सहारे वाताग्र का निर्माण हो जाता है, जिसकी दिशा उत्तर दक्षिण होती है। इसलिए इन्हें देशांतरी वाताग्र कहते हैं, ठीक है। चक्रवातों के विपरीत प्रति चक्रवातों के आगमन के समय चंद्रमा तथा सूर्य के चारों ओर प्रवाह मंडल द्वारा संकेत नहीं मिलता, इसीलिए आसमान मेघ रहित होने लगती है, मौसम साफ होने लगता है, हवा का बहाव कम हो जाता है, ठीक है। ये इनकी विशेषता है प्रति चक्रवात, ठीक है गाइस। आ रहा है समझ में। अब नेक्स्ट है, अब इनका आप विस्तार देख सकते हैं इस मैप के द्वारा। शीत प्रति चक्रवात आर्कटिक क्षेत्र में उत्पन्न होकर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व दिशा की ओर चलती है। वहीं उष्ण प्रति चक्रवात उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी में उत्पन्न होती है। ये दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के देशों में अधिक प्रभावित, इन देशों को अधिक प्रभावित करती है, ठीक है। आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है, और ये पश्चिमी यूरोप, यहाँ पर इनका प्रभाव सबसे अधिक है। अवरोधी प्रति चक्रवात की अवधारणा नवीन है। क्षोभ मंडल की ऊपरी भाग में वायु संचार के अवरोध के कारण इनकी उत्पत्ति होती है। ये उत्तर पश्चिमी यूरोप के निकटवर्ती अटलांटिक महासागरीय भाग, आप देख सकते हैं, ये उत्तर पश्चिम यूरोप क्या है, उत्तर पश्चिम यूरोप क्या है, इसके निकट क्या है, अटलांटिक महासागरीय भाग है, ठीक है, तथा मध्य उत्तरी प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग में उत्पन्न होती है, ठीक है। ये कहाँ उत्पन्न होते हैं, मिड नॉर्थ पैसिफिक ओशन के वेस्टर्न भाग में, ठीक है, वेस्टर्न पार्ट में, ठीक है गाइस। तो गाइस आज की क्लास हम यहीं तक करेंगे। आज की क्लास में हमने प्रति चक्रवात को पूरी तरह समझ लिया है, ठीक है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास थी, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है, उनको भी पता चलेगा कि प्रति चक्रवात क्या है, ठीक है। और आप ऐसे ही हमारे क्लास में निरंतर और अंत तक बने रहे, आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। धन्यवाद।